आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा। इसका है कि आप आईटीआई कॉलेज में अपना अध्ययन करते हुए कि ऐसा क्या करें कि आप कॉलेज आपका ख़त्म होते ही आपको एक अच्छी जॉब मिले, एक वेल रेप्यूटेड जॉब मिले, जो कि आपको एक बढ़िया जॉब हो जिसमें काफ़ी अच्छा वेतन हो और आप काफ़ी अच्छी आपकी रिस्पेक्ट हो, ताकि एक इंजीनियर जैसा काम आपको लगे। क्या किया जाए ऐसा आईटीआई करते हुए, ताकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए और हमें एक जॉब अच्छी मिल सके आईटीआई के बेस पर। आईटीआई बेस पर मैं बात कर रहा हूँ, ना किसी और बेस पे। जो आपने आईटीआई किया है उसके ही बेस पे टेक्निकल जॉब आपको कैसे मिल सकती है आईटीआई करते टाइम पे। तो सबसे पहले इसमें यही है कि आप सबसे पहले क्या करें। एक ही मैंने हमेशा बोलता हूँ कि अपनी थ्योरी, जो आपका ट्रेड है, कोई भी ट्रेड हो सकता है। अगर आपका फिटर है तो भाई फिटर की थ्योरी, वेल्डर है तो वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन, कोई भी ट्रेड हो, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, कोई भी ट्रेड हो, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए, आपकी थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। आपकी जो थ्योरी है ना इनकी, ये थ्योरी आपकी इस तरीके से कंप्लीट हो कि कोई भी कहीं से पूछ ले, आपकी थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। वो कैसे होगी, वो थ्योरी कैसे कंप्लीट होगी, आप जब उसको करेंगे। कैसे करेंगे भाई, हमें थ्योरी को इस तरीके से करना है कि हम क्या करेंगे, जैसे ही हम कोई भी पार्ट पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, हम उसको 2 बार पढ़ेंगे। 2 बार रीडिंग करेंगे उसकी। 2 बार रीडिंग करने के बाद हम उसके क्या बनाएंगे, शॉर्ट नोट बनाएंगे। शॉर्ट नोट, अब शॉर्ट नोट क्या होता है, मैं एक बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं। शॉर्ट नोट्स के बारे में हम देखेंगे कि ये कैसे बनता है। हाँ, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं बनवाना बता दूंगा किस तरीके शॉर्ट नोट्स बनाना है। ये जरूरी है क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आप पूरी थ्योरी नहीं पढ़ते बैठ जाओगे, इसलिए आपके काम आएंगे शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट कब बनाएंगे, जब हम अपनी थ्योरी की 2 बार रीडिंग कर लेंगे। 2 बार रीडिंग करने के बाद हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट थ्योरी की बनाने के बाद हम, अब हमारी थ्योरी पूरी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप फर्स्ट ईयर पूरा करोगे, सेकंड ईयर में हो तो सेकंड ईयर पूरा करोगे, और सेकंड ईयर के आप अगर लास्ट ईयर में हो, लास्ट 2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, वो आपका आईटीआई खत्म होने वाला है, तो आप फर्स्ट ईयर को भी पढ़ोगे साथ में, क्योंकि इसके बाद आपको जॉब लेनी है ना। जॉब तो सेकंड ईयर के बाद ही मिलती है। तो जॉब मैं क्या करूँ, मैं ऐसी जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ कंपनी वाली, मैं एक अच्छी जॉब की बात कर रहा हूँ। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग एक इंजीनियर हो, तो इंजीनियर जैसा अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको इस मेरे कॉन्सेप्ट को अपनाना पड़ेगा। और कौन कौन से थ्योरी हो गया आपका। थ्योरी के बाद दूसरा रहता है, जो कि हर एग्जाम में आपको आईटीआई से कोई भी एग्जाम दोगे तो जो जो सब्जेक्ट आना है मैं वही बता रहा हूँ। जो भी सब्जेक्ट उसमें आएंगे मैं वो सब्जेक्ट बता रहा हूँ। तो अब थ्योरी के बाद दूसरा आपका सब्जेक्ट आता है। आप थ्योरी खत्म होने के बाद आपके पास आता है एक लास्ट, मैथ। आपको मैथ करना है। मैथ वो नहीं, मैथ को करना है आपको, मैथ करना है 10th लेवल की, जो आप 10th क्लास में और 9th क्लास की मैथ पढ़ के आए थे, उसी मैथ को आपको करना है। बस बशर्ते यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ना है, कॉन्सेप्ट थोड़ा शॉर्टकट पढ़ना है। वो लेंथी लेवल नहीं पढ़ना है आपको, शॉर्ट शॉर्ट में उसको। जैसे आपका आपके पेपर कैसे होते हैं, एमसीक्यू बेस में होते हैं ना, एमसीक्यू बेस में होते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर होते, उसी तरीके से पेपर होता है मल्टीपल चॉइस में। जो जॉब वाला पेपर होता है वो भी ऐसे ही होता है। तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करना है कि जैसे ही क्वेश्चन सामने दिखता है आपको उसका आंसर निकालना आना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है। तो मैथ की प्रैक्टिस कराना, और मैं अपनी कॉलेज में करा ही रहा हूँ बच्चों को, तो उनको प्रैक्टिस की, मैथ की प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। उसी के हिसाब से करते चलोगे और मैं आने वाली टाइम पे वीडियो डालता रहूँगा, तो उससे आपकी मैथ की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला जो टॉपिक आता है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट है, जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर बच्चे खींचते हैं, इसमें मैथ में आपको ये, एक बार इसमें देख लो कि ये मैथ के अंदर आपको बेसिक चीज़ें तो कुछ बच्चों से यही नहीं आ रही हैं। किसी को जोड़ नहीं आ रहा तो जोड़ आना चाहिए, घटाना आना चाहिए। वही घटाना किस टाइप के आना चाहिए, दशमलव वाले आना चाहिए, दशमलव वाली चीज़ें आना चाहिए। दशमलव में क्या होगा तुम्हारा, वो पेपर में दशमलव चीज़ें ज़्यादा पूछता है। तो अगला है जैसे कि रीजनिंग। रीजनिंग की क्या है, रीजनिंग हिंदी में से बोलते हैं बौद्धिक क्षमता या तार्किक ज्ञान। बौद्धिक क्षमता या तार्किक ज्ञान बोलते हैं इसको। तो उसको बौद्धिक क्षमता या तार्किक ज्ञान की अगर बात करें तो इसको हमें आना चाहिए। ये कब आएगा, इसकी जो पैटर्न रहता है रीजनिंग का, इसमें आपको क्या होना चाहिए, आपको जैसे ऐसा लाइक इस तरीके से आना चाहिए कि जैसे मान लो मैंने लिख दिया कोई क्वेश्चन 2 4 6 8, और मैं कहता हूँ आगे क्या आएगा, आगे कौन सा टर्म आएगा, तो आप बताओ कि इसमें कौन सा टर्म आएगा आगे। ये है रीजनिंग। इस तरीके से अगर रहता है A B C D,
तो आगे कौन सा टर्म आएगा, इस तरीके से मैं बहुत नॉर्मल बता रहा हूँ। इससे और टफ टफ आते हैं, तो इनको आपको आना चाहिए कि इस तरीके की रीजनिंग आना चाहिए। ये भी आना चाहिए आपको पेपर निकालने के लिए। कितनी भी चीज़ें हो गई, थ्योरी, मैथ, रीजनिंग। अब चौथा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और थोड़ा आप कर सकते हो इसको, थोड़ा जीके और जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, और लास्ट में रहता है करंट अफेयर। करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो, करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर वगैरह जो यहाँ तो नहीं आते हैं, लेकिन आप नेट से पढ़ सकते हो। और जीके के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हो, और जीएस के लिए आप क्या, साइंस के लिए कोई अदर पब्लिकेशन की साइंस पढ़ सकते हो। तो ये ज़रूरी है, इतने सब्जेक्ट आपको किसी एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना होगा, वो भी 10th लेवल के, ज़्यादा नहीं आपको 10th लेवल के ही करना है बस, बशर्ते आपको शॉर्टकट करना है। मैथ को भी शॉर्टकट करना है, रीजनिंग को भी आपको अच्छे से करना है बढ़िया। मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा, रीजनिंग की डाल दूंगा, मैथ की डाल दूंगा। थ्योरी की तो आपकी अगर बोलते हो, अपना ट्रेड बताते हो कमेंट बॉक्स में कि मेरा ट्रेड बिल्डर है या फिर फिटर है, इलेक्ट्रीशियन, तो इतना ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ बेसिक फर्स्ट ईयर का आपका दे दूंगा, मैं सब्जेक्ट करा दूंगा और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट करा दूंगा। तो इतनी चीज़ें किसी एग्जाम को निकालने के लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपको आपके दोस्त भी किसी जॉब के लिए तैयारी अभी से करने लगें, ताकि उनको भी एक अच्छी सी वेल रिप्यूटेड जॉब मिल जाए। जॉब ज़रूरी है, तो जॉब के लिए ये चीज़ें करना ज़रूरी है। अगर आप डेली ये नहीं करोगे या इनको नहीं लगोगे इनमें, तो आखिरी टाइम पे आप यही बोलोगे कि बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी कुछ नहीं है, आपको ये चीज़ें करना पड़ेगा तभी होगा, क्योंकि घर वालों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। कॉलेज के टाइम पे कर लो तो हो जाएगा। ओके।